नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है अहम खबर का। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्षी दल के सांसदों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन जुट गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है। विपक्षी दल के सांसदों की बैठक में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। आपको बता दें, विपक्ष लगातार मॉनसून सत्र के दौरान बवाल मचाता हुआ नजर आया। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में इस वक्त इंडिया गठबंधन जुट चुका है। इसी बीच रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां पर एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है। मदद की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट मणिपुर पर चर्चा हो, सभी मणिपुर सप्लीमेंट्री वन क्वेश्चन नंबर 49 डॉक्टर सीएम रमेश 49 ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द हाउस। ये प्रश्न तो आ रहे हैं ना, आपसे हो या ना हो। Whether steps like essential drugs will affect the price control in place of essential medicine and steps taken by the government to maintain affordability of these drugs in the interest of the patients, and how many Jan Aushadhi shops has been opened in India. ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम एक स्वास्थ्य का अंत्योदय कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके, इस अवसर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 9,512 जन औषधि केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं, जिसमें जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, और बाजार की तुलना में 50% से लेकर के 90% तक लोगों को उसमें बचत होती है। और केवल 2023 में चेयरमैन सर 679 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है, और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है। एक दूसरी योजना है अमृत योजना। पहला आउटलेट अमृत फार्मेसी का 15 नवंबर 2015 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से खुला था, और इस समय 149 अमृत फार्मेसी पूरे देश में हैं, और उसमें खास तौर से कार्डियो से संबंधित मरीजों के लिए और कैंसर के मरीजों के लिए लगभग 50% कम पैसे की बचत होती है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मिल रहा है, जिस प्रकार से 9 करोड़ को गैस सिलेंडर मिल रहा है, जैसे 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिल रहा है, जिस प्रकार से 8.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसी प्रकार से
जो है ये अमृत फार्मेसी के द्वारा और आयुष्मान कार्ड के द्वारा, आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप देख रहे होंगे कि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का उनका 5 सितारा टाइप के जो अस्पताल हैं उनमें भी इलाज है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी काल में इलाज के अभाव में कभी भी कोई जो है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ये देश सर्वे बाउंड टू सपना, सर्वे संत strengthening public sector drug companies both under central and state government to increase the production of the essential drugs to break the monopoly of private pharma companies. जो फार्मा कंपनी अपना पैसे तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं, तो उसमें जो शेड्यूल दवाइयां हैं उसका हमारा नियामक संस्थान है वो तय करता है। नॉन शेड्यूल जो कंपनी दवाइयां हैं उसका वो तय करते हैं, लेकिन उनको तो पूरी तरह से स्वतंत्र हम लोग नहीं रखते हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है और अगर वो इंक्रीज भी करेंगे तो एक साल में 10% से ज्यादा प्राइस वो नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि मोनोपोली उनकी नहीं रहेगी। दूसरा, मोनोपोली इसलिए भी नहीं हो सकती है कि फार्मेसी में बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है और अब उपभोक्ता भी जागरूक हो चुका है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास तमाम संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50 श्री नारायण दास गुप्ता। श्री नारायण दास गुप्ता, क्वेश्चन नंबर 50। ऑनरेबल मिनिस्टर के पदक पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 श्री इलामा राम करीम। ऑनरेबल मिनिस्टर छोड़ना होगा। सप्लीमेंट्री 1 क्वेश्चन नंबर 52 श्री प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी। ऑनरेबल मिनिस्टर टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री 1 क्वेश्चन नंबर 53 श्री राकेश सिन्हा। 53 ऑनरेबल मिनिस्टर उत्तर सभापटल पर रख दिया है। सप्लीमेंट्री 1 सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिसके आधार पर सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की रहन सहन पारिवारिक स्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए और जो सैंपल लिया जाता है उसमें सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए। यही मेरा मंत्री जी से सवाल है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा सवाल आदरणीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि NFHS डेटा जो है वो एक क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर भी करता है। और ये NFHS डेटा जो लास्ट ईयर का 1921 का हुआ है तो वो 707 जिलों में हुआ है, और जिसमें कि सभी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी होते हैं। सर, सभी का विकास करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस माध्यम से अगर हम सोच रखते हैं तो मुझे लगता है ये सैंपल और ये सर्वे सभी क्षेत्रों में होता है, और खास करके ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे जो जरूरतें हैं वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सर्वे एक साइंटिफिक सैंपलिंग के माध्यम से जो नीतियाँ तय करनी होती है, मदर चाइल्ड डेवलपमेंट हो, न्यूट्रिशन
एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर के अलग अलग नीतियों को निर्धारित करने के लिए ये NFHS डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर। सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के द्वारा हम परिवार की प्रवृत्तियों को जानते हैं, पति पत्नी संबंध हो या फर्टिलिटी का संबंध हो या महिलाओं की आजादी हो। तो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि भारत में धर्म की अहम भूमिका होती है पारिवारिक जीवन को तय करने में। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं। उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं, क्या नेशनल इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाता है, और शामिल किया जाता है क्या उन धर्मों विशेष को शामिल किया जाता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर है, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि परिवार की दृष्टि। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ अनेक जाति पंथ के समाज रहते हैं, और ये डेटा सभी का सर्वे कराता है। जब NFHS 5 डेटा सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 6,36,000 हाउस होल्ड का सर्वे हुआ, जिसमें कि रूरल में जो 4,76,000 हाउस होल्ड थे और अर्बन में 1,60,000 से ज्यादा हाउस होल्ड सर्वे हुए। सर, ये किसी जाति धर्म से परे सबको लेके ये सर्वे होता है। 707 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इतना सबसे लार्जेस्ट सैंपल हाउस होल्ड सर्वे है कि जिसमें अलग अलग नीतियों को तय करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें सभी जातियों का भी सर्वे के माध्यम से विवरण किया जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी साबित हो रही है। सर, जब हम नीतियां तय करते हैं तो पॉलिसी के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ये सर्वे के लिए निर्देश दिए जाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे को लेकर आज अहम दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त पर जिला कोर्ट को देनी थी। वहीं ASI ने सोमवार से सर्वे भी शुरू किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। मणिपुर में हुई घटना के विरोध में आज अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि मणिपुर में RSS दंगों की योजना और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है। साथ ही लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मिलीभगत से ही मणिपुर में हिंसा हो रही है। ये लोग इस घटना के दोषी हैं। वीडियो वायरल ना हो जाती साड़ियां धियां भैणां नूं नंगिया कीता जा रहा। साडी खेती हो सके करनी चाहिए, और वाकई जो वीर जी राजस्थान के भरतपुर में पुलिस सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या करके बदमाश फरार हो गए थे। वहीं अब इस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 25,000 के इनामी आरोपी राहुल को धर दबोचा है। कुलदीप जघीना मर्डर केस का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है। हत्याकांड में शामिल 25,000 का इनामी आरोपी राहुल गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पकड़े जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में पुलिस और ATS एक्टिव है। अलीगढ़ में सोमवार को ATS की लोकल यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके से 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 70 रोहिंग्या में 7 पुरुष हैं, जबकि 10 महिलाएं हैं। इनके साथ 8 बच्चे भी हैं, जिनको उनके परिवार के साथ पुलिस अपने साथ लाई है। जांच में इन सभी के पास किसी तरह के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूछताछ से पता चला कि पकड़े गए रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले हैं।
एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के बाद अब हिंडन नदी का पानी उफान पर है। हिंडन नदी का पानी नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में भर गया है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एसडीआरएफ टीम और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रायबरेली में इलाज के नाम पर बरती गई लापरवाही पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सत्यम हॉस्पिटल में तालाबंदी के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीएम को उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच कराने के साथ ही अस्पताल के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करते हुए सभी चिकित्सीय सेवाओं को रोकने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद एक और जहां मृत नवजात राघव और उसके पिता को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि मासूम को वीगो लगाने में बरती गई लापरवाही के कारण नवजात का बायां हाथ सड़ गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। बदायूं जिले के उसामा थाना क्षेत्र के गौतरा पट्टी में गांव में चारपाई पर सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को रविवार रात बिल्ली उठा ले गई। परिवार वाले शोर मचाते हुए दौड़े तो बिल्ली के मुंह से बच्चा छूट गया और छत से आंगन में जा गिरा, जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने सुबह बच्चे के शव को दफन कर दिया। बिजनौर के सिकंदरपुर इलाके में अज्ञात वाहन ने 3 व्हीलर में जोरदार टक्कर मार दी, जहां 3 व्हीलर में सवार एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि एक परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस ने शव को पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी घिरोर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है और आरोप देवर पर लगा है। आरोप यह है कि जब घर के सभी लोग काम करने के लिए खेत चले गए तो 2 देवर ने मिलकर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की और न्याय की मांग की है। खबर मऊ से है, जहां कुशमौर के पखईपुर गांव में खूनी खेल खेला जा रहा है। बता दें कि खेत में पानी चलाने जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के पुराने आपसी विवाद में हत्या की गई है। वहीं इसी साल होली के दिन 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर ही पहुंची पुलिस कार्यवाही में जुट गई। मऊ से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर गांव में खूनी खेल खेला जा रहा है। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर है। आपको बता दें, आपसी विवाद को लेकर यह हत्या की गई। जब व्यक्ति खेत में पानी चलाने गया था, उसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव में यह खूनी खेल देखा गया, जहां पर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फिलहाल सतर्कता देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपसी विवाद को लेकर यह हत्या की गई है।
हापुड़ के ग्राम बलवापुर में एक शराब की दुकान के कर्मचारी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ओवर रेटिंग को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई, तो वहीं आरोपी सेल्समैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।